हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं एक 2025 की रीडिंग करने जा रही हूँ और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लिब्रा। लिब्रा आपकी पहले लव लाइफ यानी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड, किसी भी सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हैं, मैच करेगी, ठीक है। लेकिन जनरल तौर पे है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। इसके अलावा लव रीडिंग के लिए एक अलग सेक्शन बनाया मैंने, और दूसरा जो पार्ट है मेरे वीडियो का आपके करियर के लिए होगा, ठीक है। लिब्रा आपका करियर कैसा रहेगा ये भी हम चेक करने वाले हैं। तो आज 2025 की रीडिंग करने जा रही हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग को लेकर, ठीक है। 2 नंबर दिए हैं, 300 वाला नंबर ट्राई कीजिए और उस पर मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे करा सकते हैं और ये पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लिटिल बिट बढ़ने वाले हैं 1 जनवरी से, ठीक है। तो ये जानकारी थी। इसके अलावा मंथली रीडिंग आप फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं सबसे पहले लिब्रा आपकी लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को देखने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपके करियर को देखने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी मेन थीम देख लेते हैं। ओके, आपकी 2025 में मेन थीम क्या है। देखिए 2025 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। 2025 जो है मेन थीम क्या लेके आ रहा है हमारे लिए, मतलब किस ग्रह का सबसे ज़्यादा हम पे असर होगा, ठीक है। और उसी को आपको फॉलो करना है, चाहे आपकी रीडिंग कैसे भी आती है। लेकिन ये जो जनरल जो प्रिडिक्शन मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात है कि ये 7 नंबर का वो है ईयर, क्योंकि 25 है, 25 का टोटल होता है 7। ओके, दूसरा मुझे यहाँ पे पूरे 2025 को टोटल करोगे तो 9 नंबर होता है, ठीक है। 9 नंबर को जो रूल करता है वो मार्स है, ठीक है। मतलब ये नंबर जो है मार्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि मंगल से, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे रिश्तों को लेकर, करियर में, चाहे हेल्थ इशू, ये डेफिनेटली आपकी जो है मार्स से रिलेटेड करेंगे। सारे जो भी जितने भी ज़ोडिएक साइन है, 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, तो वहाँ पे मंगल का असर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये साल जो है मंगल का साल है। क्योंकि 9 नंबर मंगल को इंडिकेशन देता है, ठीक है, मंगल से रिलेट होता है। 9 नंबर मंगल का ही नंबर होता है, ठीक है। तो 9 नंबर कहीं से रिलेट करेगा, मंगल से। तो ये मंगल जो क्या कराता है, मंगल आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली सब राशि का अलग अलग मंगल से रिलेशनशिप होता है, आप जानते हैं। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी जो लोग जानते हैं, मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ लेकिन जनरल तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सब राशियों का, सब ग्रहों का मंगल से जो है नाता अलग अलग होता है। कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन जब हम करियर और जब लव की बात करें, एक ओवरऑल एनर्जीज हम देखें, तो आपके लिए मंगल तभी वर्कआउट करेगा जब आप हार्डवर्क करोगे, ठीक है। मंगल हार्डवर्क को दर्शाता है। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हार्डवर्क तो हम अभी तक कर रहे हैं लेकिन कुछ अचीवमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे 2025 आपको ये बताने जा रहा है कि अब तक जो आपने हार्डवर्क किया है उसका डबल आपको करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग पहले से ही हो तो डेफिनेटली डबल हार्डवर्क करो, तब आपको सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपको डेफिनेटली हार्डवर्क करवाने वाला ही है, ठीक है। ये आपको ऐसे सक्सेस नहीं देगा, आपके हाथ पैर हिलने चाहिए, आपको एक्टिव बनाएगा। और जो लोग, जैसे आपका ग्रह जो है शत्रु राशि है या फिर मित्र राशि, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपकी जैसी भी राशि है उसको ज़्यादा फल मिलेगा। अगर मंगल के आप डेफिनेटली शत्रु राशि से है तो आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होगी। और जो मित्र जो इसके ग्रह हैं वो डेफिनेटली थोड़े से वर्कआउट पे ही करेंगे, लेकिन हार्डवर्क सबको करना पड़ेगा। ये एक जनरल थीम है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी लिब्रा, चलिए देखते हैं। ओके, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए लोग यहाँ पे काफ़ी सफल हो सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, चाहे आप किसी भी साइन के हो। आज हम लिब्रा की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है लिब्रा। लिब्रा साइन, तुला राशि। अगर आप किसी की रीडिंग पहले चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। जैसे किसी ने कहा था मुझे लिब्रा की और एरीज के लिए कहा था, तो मैं 2 राशियां पहले ले लूँगी, ठीक है। तो आपको किसी ज़ोडिएक साइन का पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि क्या आपको कैसी लगी है रीडिंग। कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप, इसको क्लेम कीजिएगा, 666 लग के क्लेम कीजिएगा तो डेफिनेटली आपसे रिलेट करेगी। ओके, प्लीज़ गाइड करें। 2025 लिब्रा साइन मेन थीम बताइए। कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, ऑरिकल कार्ड्स, जो आपके एनर्जीज को इंडिकेशन देगी 2025 में लव लाइफ लिब्रा। प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहले एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ लिब्रा के लिए और क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे है थिंकिंग मैन। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। ओके,
और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, आप चाहे कोई भी सिचुएशन में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके लिए रीडिंग है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे 3 चीज़ें मेन लग रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके पास ऑफ़र बहुत आएंगी, ठीक है। 2025 आपको लव ऑफ़र देके जाएगा, यानी कि आप सिंगल हो तो डबल होने वाले हो, ठीक है। कोई ना कोई रिलेशनशिप बनने वाले हैं, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी खास चीज़ पे जैसे कहते हैं ना फोकस रहेगा। आप किसी से जैसे कहते हैं ना कोई लव गुरु है या कोई मेंटर है या कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ रहोगे, जिससे कि आपको पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपको बहुत सारे लव ऑफ़र मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी लग रही है कि आप आने वाले तूफान से डरोगे, लेकिन डर से बाहर आपकी जीत होगी। यानी कि डरोगे नहीं, सब कुछ कर लोगे। यानी कि वही बात है जैसे मैंने मंगल की बात तो आपको समझाई। अगर आप डर से बाहर आके हिम्मत और ताकत रख के हार्डवर्क करोगे किसी चीज़ पर, तो लव लाइफ में भी यही है। आप पर्सनल लाइफ कहो चाहे लव लाइफ कहो, अगर आप हार्डवर्क करोगे, कुल मिला के मेहनत आपके रंग लाएगी और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे। हालांकि आपको डर लगेगा एक पॉइंट पे आके कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप हार्डवर्क करोगे, जब भी आप मेहनत करोगे किसी रिलेशनशिप में, लेकिन ऑथेंटिसिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि गलत है, तो फिर मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन सबके लिए अलग अलग डिफ़र करेगी चीज़ें, ठीक है। आप अगर पॉजिटिवली किसी को चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, किसी से शादी कमिटमेंट चाहते हो, तो उसके लिए हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे कहते हैं ना एक डर से बाहर निकलोगे और आपकी चीज़ें वर्कआउट करेगी, ठीक है। तो मेन थीम आपकी ये है, मुझे लग रहा है इन दिनों आपका फोकस मतलब 2025 में फोकस आपका यही रहेगा कि मेरी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ डेवलप हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई आपकी सहायता करते हुए नज़र आ रहा है। आप ओवर थिंक करोगे, लेकिन डेफिनेटली कोई आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए आ ही जाएगा, ठीक है। कोई मेंटर होगा, कोई गहरा दोस्त, कोई मित्र हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे एज में बड़ी होगा, वो आपकी राय जो मानोगे तो वो डेफिनेटली सही रहेगी, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, डेफिनेटली चीज़ें वर्कआउट करेगी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये आपकी मेन थीम है। नंबर 24, 46, 10 और 16 नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि थोड़े से कार्ड लेके मैं आपकी थोड़ी सी आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। ओवरऑल आप जिनसे डील कर रहे हैं लिब्रा, उनकी एनर्जीज़, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज़ 2025 के लिए बताइए किस तरह रहेगी, किस एनर्जी में रहेंगे, मेन सिचुएशन क्या रहेगी। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। 2025 कैसा रहेगा, किस एनर्जी में रहेंगे लिब्रा के पार्टनर। ओके, कन्फेशन, ये जो है आपके पार्टनर की एनर्जी है, यानी कि कन्फेशन वाला कार्ड आया। मैं इसको समझाऊंगी, वेट अ सेकेंड। ओके, थोड़े से कार्ड मैं इनके लिए निकाल लेती हूँ लव लाइफ में। ओके, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी, ये इतनी खुद की एनर्जी निकाली है मैंने। ये आपके बारे में क्या सोचेंगे। वीकनेस, ओके, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। फाइनल डेस्टिनेशन, ओके, बहुत अच्छे कार्ड हैं गाइज। आपको कार्ड दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। ओके, दिख रहे हैं आपको। वन मोर कार्ड फॉर लिब्रा के पार्टनर। ओके, ओवरऑल आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से 2025 कैसा रहेगा, मतलब क्या ओवरऑल इनकी थिंकिंग रहेगी या इनका एक्शन देख लेते हैं। ओके, एक्शन इनका ओवरऑल क्या रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। इरादे कह लें या एक्शन कह लें, इरादे क्या रहेंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिब्रा इरादे क्या रहेंगे। फैमिली, ओके, मैं एक कार्ड यहाँ रख लूँगी, ठीक है। और ये जगह जो है मैंने आपके लिए बनाई है, आपके कार्ड लेंगे यहाँ पे। ओके, तो लिब्रा की एनर्जी बताइए खुद की। लिब्रा खुद किस एनर्जी में रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। ओके, लिब्रा की खुद की एनर्जी क्या रहेगी 2025 में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, टॉक्सिसिटी, ओके, आप अपने पार्टनर के बारे में, जिनसे आप डील कर रहे हो उनके बारे में क्या सोचोगे। क्लैरिफिकेशन, ऑल राइट, आपकी फीलिंग्स क्या होगी अपने पार्टनर के लिए। क्वेश्चंस, ओके, और ओवरऑल आपके एक्शंस या इरादे क्या होंगे, प्लीज़ गाइड करें लिब्रा के। ओके, 2 कार्ड हैं, मैं नहीं ले सकती, 3 कार्ड हैं, एक ही लेंगे हम, ठीक है। लिब्रा के ओवरऑल एक्शन या इरादे क्या रहेंगे अपने पार्टनर के लिए।
अपॉलॉजी, ओके। और यहाँ पे आपकी म्यूचुअल एनर्जीज है अपोजिंग। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर, ओके। एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है। तो देखिए आपकी तरफ से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो डेफिनेटली मतलब एक जैसे कहते हैं ना जेलस फील करेंगे, क्योंकि ये जो है आपसे बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं, ठीक है। ये आप किसी से बात ना करो, आप किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो इनको बहुत बुरा लगेगा, मतलब थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वे आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ओके। यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, साइन के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इनकी फीलिंग्स आप इनकी वीकनेस हो, ये आपको अपनी वीकनेस मानते हैं, आपसे आप किसी के नहीं हो सकते, इन्हीं के हो गए, इनकी ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे कहते हैं ना इनको आपको खोने का भी डर रहेगा, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आप इनकी वीकनेस हो, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जी रहेगी, यानी कि कोई आपके लिए तड़प रहा है कि आप किसी और के तो नहीं हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खोने का डर इनके दिल में रहेगा। इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, मतलब इनकी फीलिंग्स ये है कि ये जो है आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। ना तो इनके पास पहले कोई था, ना फ्यूचर में किसी के बारे में सोचेंगे। आज जो आपसे प्यार किया है तो आप फाइनल डेस्टिनेशन हो, मतलब आपके बाद कोई नहीं है, आप लास्ट बस हो मान के चलिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके बारे में सोचेगी कि आप ही हो जिनसे इनको मैरिज करनी है, शादी करनी है, कमिटमेंट करना है, ठीक है। आपका जो भी सिचुएशन है उसमें आप फाइनल डेस्टिनेशन हो, यानी कि आप लास्ट बस हो जिसको इनको पकड़ना ही है, ठीक है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, और ओवरऑल इनकी क्या है, ठीक है। ओवरऑल इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ इनके इरादे क्या हैं, आपके अलावा भी बहुत कुछ है जो इनको जिम्मेदारी के रूप में लगता है, ठीक है। इनकी फैमिली हो सकती है, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ भी बात हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग में कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि आप अपने तरीके से देखिए। यहाँ पे देखिए मुझे कोई ऑलरेडी फैमिली का लग रहा है, ठीक है। इनकी काफ़ी बड़ी फैमिली है जिनसे आप डील कर रहे हो, तो इनकी और भी जिम्मेदारियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अलावा। तो ये आपको प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन प्यार भी जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़े से अप एंड डाउन्स आप लोगों की ज़िंदगी में चलते रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। थोड़े से कार्ड मैं आपके लिए और निकालूंगी गाइस। मैं लिब्रा, आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी वाकई में ओवरऑल फीलिंग्स क्या रहेगी, मतलब इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, आपसे प्यार है, लेकिन इनके फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, और मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये आपसे फैमिली के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जो है इनको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। ये जो है ये इंसान लिब्रा आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनको किसी और का नहीं होने देना चाहते, इस तरह से मुझे आप वीकनेस के रूप में लग रहे हो। चलिए देखते हैं और क्या है इनके लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताइए प्लीज़। 3 कार्ड्स, ओके। यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी आ गई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ये इंसान अपने आप को रोकेंगे क्योंकि इनमें हिम्मत और ताकत नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो लियो या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान है लिब्रा, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे। ये डीपली आपको प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके टॉक्सिक यानी कि ऑलरेडी कोई बंधन है, कोई प्रेशर है, या ऑलरेडी मैरिड है कोई, तो डेफिनेटली चुपचाप इनका मतलब बिहेवियर ऐसा होगा, किसी बात की क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहते ये, ठीक है। इस तरह से ये अपने आप को रोकेंगे क्योंकि इनमें हिम्मत और ताकत नहीं है। ये कोशिश जरूर करेंगे आपको कनेक्ट करने की, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, ठीक है। 1 मोर कार्ड, यस। और ये हिम्मत और ताकत बहुत जल्दी क्रिएट करेंगे, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि 5 मंथ बाद इनकी हिम्मत और ताकत आप देख सकते हो, क्योंकि ये इंसान जो है आपके लिए एक्शन तो लेंगे, डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं, पर ये टाइम और जैसे कहते हैं ना पाबंदियों में ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा एक पॉइंट पे कि ये मेरी कदर नहीं करते, आपको टाइम नहीं दे रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी बंधन में है जिसके कारण रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो ये लेंगे टाइम पे, लेकिन वक्त आने पर ये आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। इनमें हिम्मत और ताकत की कमी नज़र आ रही है, डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डर से बाहर निकल कर ये कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे। चलिए आपकी तरफ से मैं देखने वाली हूँ, यहाँ पे कार्ड्स निकाले हुए हैं हमने। लिब्रा आपकी क्या एनर्जी रहेगी।
आपकी सबसे पहले एनर्जी रहेगी कि आप सोचोगे कि ये इंसान आपसे माइंड गेम खेल रहा है, क्योंकि ये क्लियरिटी आपको देंगे नहीं, क्योंकि ये किसी के बंधन में है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है। तो आप जो सोचोगे इन पर विश्वास नहीं कर पाओगे, ये माइंड गेम खेलते हैं आपसे, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। ओवरऑल आप जो कर रहे हो, आप इनके बारे में ये सोचोगे कि ये किसी बात का क्लियरिफिकेशन या क्लियरिटी नहीं देते, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, डेफिनेटली आप हार्ट ब्रेक से बचना चाहते हो, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि इंसान आपको हार्ट ब्रेक दे देगा, आपको धोखा दे देगा, तो इस सिचुएशन से आप बचना चाहते हो। और ये आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन करोगे कि क्या मुझे छोड़ के चले जाओगे, ऐसा इस तरह का, ठीक है। कुल मिला के आप डेफिनेटली मतलब आपके इरादे क्या हैं, आप एक और चांस मांगोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो डाउट्स हैं वो बेमतलब के हैं, ठीक है। एक्चुअली आप जो है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, सही मायने में देखा जाए तो आप अपोलॉजी फील करोगे। आप डेफिनेटली इरादे आपके ये हैं कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, तो डेफिनेटली आप अपोलॉजी फील करोगे, एक लास्ट चांस मांगोगे, इस तरह की एनर्जी रहेगी। टोटल मिला के आप जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करोगे अपने पार्टनर को, और बाकी डेफिनेटली आपको लास्ट में चल के, यानी कि हाफ ईयर में जाके आपको पता चलेगा कि सब कुछ सही है, तो डेफिनेटली आप अपोलॉजी फील करोगे। चलिए, और आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स रहेगी 2025 में अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। और क्या चलेगा आपके माइंड में, लिब्रा की माइंड की बात बताएं, दिलो दिमाग से क्या सोचेंगे, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखिए, डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके कॉलेज स्कूल के दोस्त या बहुत पहले से जानने वाले कोई मित्र हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, पर ये फाइट जो आपके दोनों के बीच में हो रही है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या फिर डाउटफुल चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली आपको जगलिंग कराएगी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए, आप डिसीजन लेना चाहते हो, पर आपका डिसीजन स्टिल पेंडिंग रहेगा। एक कार्ड मैं और इधर से निकालूंगी, वाह, आप आगे जाके मुझे लगता है कि स्लो एनर्जी में तो चलोगे, पर श्योर हो जाओगे इस इंसान के बारे में। जिस तरह से ये आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, उस तरह से आप भी स्लो एनर्जी में चलोगे, पर लास्ट में जाके आप श्योर हो जाओगे इस इंसान के बारे में कि ये आपके लिए सही इंसान है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी आ रही है। ओके, ये आपकी लव रीडिंग की कहानी थी गाइज 2025 की। यहाँ पे अप एंड डाउन्स आपके चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। लास्ट में जाके आप एक दूसरे को समझोगे। ये जहाँ पे आपको किसी बात की क्लियरिटी नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड्स, लिब्रा की लव लाइफ में और क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओवरऑल कैसे रहेगी लिब्रा की लव लाइफ, ओवरऑल कैसे रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास राउंड एंड राउंड। आपका एक साइकिल ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबक सीखोगे और कहीं ना कहीं पुरानी सिचुएशन को दोहराने से डरोगे। तो आपका एक साइकिल एंड होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है 2025 में, ठीक है। और ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है 9 नंबर जो मैंने बताया आपको, 2025 का जो 9 नंबर है वो एक कंप्लीशन का भी नंबर है। बहुत सी चीज़ें जो है, एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा साइकिल में जाएगी, ठीक है। आपके जो एक पैटर्न्स चल रहे थे ना आपके जीवन में, वो ख़त्म होकर आप एक फिक्स पोजिशन पर या फिर फिक्स डिसीजन पर पहुँचोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या थिंकर, आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचने वाले हो। आप डेफिनेटली इमोशंस कम रहेंगे आपके, लेकिन हर बात को आप प्रैक्टिकल सोचोगे, क्योंकि आप पहले पास्ट में जो गलतियां कर रहे हो वो दोहराना नहीं चाहते हो। ये इसीलिए आया कार्ड, ठीक है। आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचोगे। और डेफिनेटली क्या होगा आपकी लव लाइफ में, आप डेफिनेटली, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वैसे ही मतलब आप कन्फ्यूजन में रहोगे। 2 रास्ते या 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, किस तरफ जाएँ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल डिवाइन टाइम, ठीक है, एक राइट टाइम पे आप डिसीजन ज़रूर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक राइट टाइम पे आपका डिसीजन जो है आपको सोलमेट से मिला सकता है। नेक्स्ट आपका कार्ड यही है, यस, आप अपने सोलमेट से या फिर जैसे जिनसे डील कर रहे हो, जो आपको सही लगेगा वो डिसीजन लोगे, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन राइट टाइम पे आएगा, जब आपको लगेगा कि यस अब सब कुछ सही है, तो एक राइट टाइम पे, एक डिवाइन टाइम पे आपका डिसीजन सही होगा। ये आपकी लव लाइफ है। इसमें कुछ गाइडेंस वाले कार्ड निकाल लेती हूँ। गाइडेंस क्या आ रही है, आपकी इस लव लाइफ का क्या फ्यूचर है 2025 में, प्लीज़ गाइड करें। क्या सजेशन है, कुछ भी आ सकता है। हम एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे, 1-2 एडवाइस कार्ड निकालेंगे। क्या हो सकता है एडवाइस, प्लीज़ गाइड करें। लिब्रा के लिए क्या एडवाइस है। ओके, लव लाइफ 2025।
यहाँ पे 2 कार्ड ऑलरेडी आए मुझे लग रहा है। ओके यस, यहाँ पे सबसे पहला लिब्रा आपके लिए कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि अगर जो आपको कुछ चीज़ ऐसी लग रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बिलीव करो कि यस ऐसा ही होगा। जो आप अनएक्सपेक्टेड समझ रहे हो, डेफिनेटली जो सही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल लग रहा है, उस पर बिलीव करो कि वो पॉसिबल है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, यानी कि कहीं ना कहीं आपको, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को लेकर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं जहाँ पे मतलब एक साइकिल से ख़त्म होकर अब दूसरा साइकिल शुरू करोगे। यहाँ पे देखिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसे मैंने कहा कि एक साइकिल ख़त्म होने वाला है, तो आप कुछ डिसाइड करोगे अपनी लव लाइफ के बारे में। कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज हो सकती है, ठीक है, इस तरह का कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। यस, रोमांटिक साइकिल आपका, और ये लिब्रा का ही कार्ड है, न्यू मून इन लिब्रा। ठीक है, यानी कि एक नई शुरुआत आपको मिलेगी, एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। ठीक है, नो मैटर आपके जो भी सिचुएशन है, आप चाहे मैरिड करना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होने वाला है। तो ये आपकी लव रीडिंग थी। कुछ मैं देखूँ ना देखूँ पता नहीं, ये सारे मिक्स कार्ड हैं, तो लास्ट में देखूंगी मैं इनको। ठीक है, अभी नहीं देखूंगी। पहले आपकी करियर रीडिंग कर लेते हैं। ओके गाइस, ओके लिब्रा, अब मैं आपका करियर बताने वाली हूँ कि करियर आपका कैसा रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो लव रीडिंग देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, या फिर करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो सिर्फ करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, लाइक दीजिए वीडियो को अगर आप पसंद आई वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं लिब्रा का करियर कैसा रहेगा। सबसे पहले ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं, आपके करियर में क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें लिब्रा साइन 2025, इनका करियर क्या रहेगा। ओके, जैसा आपने मेरे वीडियो का इंट्रोडक्शन सुना होगा, जिसमें 9 नंबर के बारे में मैंने बताया। 2025 9 नंबर से रिलेटेड, 9 नंबर मार्स का होता है, तो आपसे हार्ड वर्किंग कराएगा। डेफिनेटली आप जो भी कर रहे हैं उसमें हार्ड वर्क आपके लिए ज़रूरी है। आप ऑलरेडी हार्ड वर्क करते आए हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली, तो मान के चलिए आपको डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेस आपको जब भी मिलेगी जब आप मार्स के अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है, यानी कि मंगल ग्रह के अकॉर्डिंग चलने के लिए आपको हिम्मत और ताकत रखनी है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा मंगल आपसे। ठीक है, तो ये आपकी थीम है। और डेफिनेटली जैसे कोई एक साइकिल जो आपका चलता आ रहा है ना, वो डेफिनेटली फिनिश होगा, क्योंकि 9 नंबर एक साइकिल फिनिश की बात बता रहे हैं हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिब्रा आपके लिए क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंजाइटी, और यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, 2 कार्ड मेरे पास आए थे एक साथ, तो मैं ये दोनों को ले लूँगी। ओके गाइस, और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिब्रा आपका करियर कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। ठीक है, एक बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप डेफिनेटली, मतलब जैसे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, तो कुछ स्टेबल ज़रूर करोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी मून की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे अगर आप मून से रिलेटेड कोई जैसे आपका साइन 2 नंबर है आपका, तो मून से रिलेटेड होता है, तो ऐसी कोई एनर्जी जो कि मून से रिलेटेड हो, लाइक पाइसेस हैं आप, ठीक है, या कुछ और है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस, मतलब जैसे कहते हैं ना, इमोशनली आप जो चीज़ मतलब दिल से करोगे, वो चीज़ ज़्यादा मुझे आपके लिए सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे पूरी दुनिया घूमेंगे, यानी कि आपका एक ट्रैवलिंग हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हो, ऐसी आपकी थीम है। ठीक है लिब्रा, आप यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, यानी कि दिमाग का काम कर रहे हैं, कोई दिमाग से बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आप थोड़ा एंजाइटी में रहेंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में, मतलब आने वाले तूफान का खतरा होगा, यानी कि कोई ऐसा खतरा जिसके बारे में अननोन, ठीक है, अननोन में जाने का। लेकिन ये आपका हो सकता है वहम भी है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, मुझे लगता है कि आपके पास हर तरह से अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। बार बार आपको 2025 में एक अवसर मिलेगा, एक ऑफ़र मिलेगा, एक जैसे कहते हैं ना कि कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे आपको बार बार अवसर मिलेंगे, लेकिन अवसर को ग्रैब तभी कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, अब जैसे सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आप मंगल के मित्र हो, मंगल से रिलेटेड आपका ग्रह है, वो आपका मित्र है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको हार्ड वर्क करने पर मिल जाएगा। और जो शत्रु राशि है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा कराएगी, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पर पूरी तरह से कुछ लोग यहाँ पर देखिए एक सक्सेस, ये द वर्ल्ड कार्ड सक्सेस का होता है,
ओवरऑल जो भी करोगे आप उसमें सक्सेस रहोगे, ठीक है। सक्सेसफुल देखोगे अपने आप को, सक्सेस पाते हुए आप अपने आप को पाओगे अगर आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डबल हार्ड वर्क, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। ओवरऑल डेफिनेटली आप इमोशनली अगर आप अपने काम से जुड़ जाओगे, वो काम करो जो आपको खुद को पसंद है, ठीक है। कहने का मतलब है क्रिएटिव वाली जो बात है जो मैंने बताई, वो काम करो जिसमें आपका मन लगता है, वो काम करो जो आपके क्रिएटिव माइंड को जगाता है, ठीक है। वो काम मत करो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें हार्डवर्क करने से मतलब सही दिशा में हार्डवर्क करो तो सही लगेगा, ठीक है। इस तरह से मैं बताना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं लिब्रा आपके करियर में और क्या है, प्लीज़ गाइड करें। लिब्रा के करियर में बताइए क्या खास है 2025 लिब्रा साइन, करियर की बात बताइए। करियर कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। लिब्रा का करियर कैसा रहेगा, ओके। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे राउंड एंड राउंड, चॉपवुड, सोलमेट, ऑल दैट ग्लिटर एंड वन मोर मैंडिंग, ओके। गाइस यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, वन मोर कार्ड एक और लूँगी मैं, हेयर एंड नाउ, ओके। और यहाँ पे यिन की एनर्जी है। देखिए सबसे पहले आपको बोला ये जा रहा है, यहाँ पे यिन की एनर्जी आई है। तो आप जैसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी काम में इमेच्योरिटी दिखा रहे हो, ठीक है, यानी कि आप किसी काम को अच्छी तरह जानते नहीं हो। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं एक ऑनेस्ट रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ। किसी काम को अगर आप अच्छी तरह नहीं करना जानते तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी को लीड करके चलो। यहाँ पे आपकी मेन थीम यानी कि मेन कार्ड जो आपका है, मेन एनर्जी वो यिन की एनर्जी है, यानी कि आप दूसरों को आगे लेके चलोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा ही जा रहा है कि आप अपने किसी गुरु को, किसी एक्सपीरियंस इंसान को आगे रखोगे डेफिनेटली तभी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। जैसे मैंने कहा हार्डवर्क तो कर रहे हो लेकिन सही दिशा में हार्डवर्क करो, यानी कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं उसमें हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रिजल्ट देर से मिलेंगे, क्योंकि आपको मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना है तो इसके लिए आपको किसी को लीड करके चलना पड़ेगा। बैक सीट पे बैठो, ठीक है, बाइक हो चाहे कार हो, बैक सीट पे बैठो ताकि आपको लीड करने वाला कोई मिले, ठीक है। किसी के थ्रू आप काम करोगे या किसी को लीड करके चलोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी को आगे रख के जो इस काम को पहले से ही जानता हो, इस काम में एक्सपर्ट हो, उसको आगे रखिए। आपको ये कहा जा रहा है आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने कंप्लीशन के बाद आपको कही आपके करियर में भी एक नया साइकिल शुरू होगा जिसमें कि कहीं ना कहीं आप जैसे पुराना जो एक पैटर्न चलता आ रहा था उसको ख़त्म करके एक नया साइकिल शुरू करेंगे। हो सकता है कि कोई नया बिजनेस हो, ठीक है, कोई नया जॉब हो, ठीक है, कुछ ना कुछ नया एक साइकिल, ये पैटर्न ख़त्म करके आप पूरा नए तरीके से काम को करोगे। यहाँ पे चॉपवुड का कार्ड है, कुछ बहुत सारी जैसे डे बाई डे ज़िंदगी में जीते रहोगे आप, लेकिन कुछ क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं कोई आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल रहेगा, ठीक है। ये इंसान जैसे कहते हैं ना आपके लिए बहुत कुछ करेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा, ऐसा इंसान जो कि आपके बहुत करीबी है, दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हुए आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहा है। आप डेफिनेटली उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दोगे जो कि सिर्फ चमकती हैं, ठीक है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको एक जैसे कहते हैं ना अपना निखरा हुआ रूप समझ में आएगा। अभी तक आप में मैच्योरिटी थी, आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं रहे थे, तो मान के चलिए अब आपको सोने की परख आ गई है, ठीक है। हर चीज़ चमकती सोना नहीं होती, ये आपको समझ में आ जाएगा। ज़िंदगी का एक खास रूल ये होता है कि आपको हर इंसान की जो है सच्चाई पता होनी चाहिए। हर इंसान की एक अलग कैटेगरी है, इंसानों को पहचानना और अपने काम की तरफ किस तरफ जाना है वो पहचान आपको आ जाएगी। एक तरह से मैच्योरिटी लेवल बढ़ा रहा है ये कार्ड, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर यानी कि उन चीज़ों के पीछे आप भागना बंद कर दोगे सिर्फ जो चमकती है, ठीक है। जैसे कोई चमकता हुआ जैसे बहुत पैसा दिखाई दे रहा है, आप स्किलफुली काम करिए, यहाँ पे कहा ही जा रहा है, ठीक है। अगर सोने की चमक को पहचाननी है तो स्किलफुली काम करो, उसके लिए आपको हार्डवर्क लगेगा। जैसे मैंने कहा चीज़ें आपके माइंड ज़रूर होगी। अगेन कोई आपका दोस्त है, कोई खास है जो आपकी मदद करेगा। अगर पैसे से लेकर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली आपकी मदद के लिए लोग आएंगे। यहाँ पे दो कार्ड ऐसा है कि जो लोग आपकी मदद करने के लिए खुद आगे आएंगे, ठीक है। आप ना तो पास्ट में जो किया है उसको दोहराइए और ना फ्यूचर की सोचिए। एट प्रेजेंट आप जो कर रहे हैं उसमें स्किलफुली ट्राई कीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सही ट्रैक पे चलोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। आप एट प्रेजेंट में रहकर अपनी सिचुएशन को डेवलप करिए, अपने आप में हार्डवर्क करिए, अपने आप को आलसी मत बनाइए। अगर आप हाथ से कोई
कोई दिमाग से भी काम कर रहे हैं कि जिसमें हाथ का कोई काम नहीं है, तो दिमाग को हार्डवर्क करवाइए, ठीक है, और मांझिए उसको, ठीक है। जैसे चाकू की धार तेज करने से वो और ज़्यादा शार्प हो जाता है, उसी तरह दिमाग को जितना यूज़ करोगे, जितना काम में लोगे, वो शार्प होगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छा हार्डवर्क तो जैसे मार्स करवाएगा ही, लेकिन आप जैसे किसी को लीड करके, किसी की राय से काम करोगे या किसी को लीड करके चलोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। कुछ लोग आपकी मदद करते हो, जैसे मैंने कहा कि नज़र आ रहे हैं। ओके, और क्या है आपके लिए, चलिए देखते हैं। करियर में प्लीज़ गाइड करें लिब्रा साइन, करियर में बताइए क्या चीज़ है, क्या होने वाला है करियर में, प्लीज़ गाइड करें लिब्रा साइन 2025। ओके लिब्रा, कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं आपकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके बॉटम में है। आप एक स्टेबल करियर बनाने वाले हो, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। आपका करियर स्टेबल होने वाला है, आपको दिशा मिलने वाली है कि किस दिशा में जाओ। लिटरली आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पढ़ाई में एक जैसे कहते हैं ना, रास्ता, पाथ आपको मिल जाएगा कि अब मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक नई लाइन पकड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप चाहे जो भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी एक जो नई लाइन है या फिर जो भी आप करते हैं उसमें स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपका करियर स्टेबल होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। आप एक मैच्योर इंसान की तरह डेफिनेटली डील करेंगे, एक समझदार की तरह आप चलने वाले हैं। अब आप में इमेच्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो किसी की मदद से करेंगे, एक एक्सपीरियंस इंसान के साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका करियर स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। बहुत से लोग, बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। लिब्रा, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपकी फ़ोन लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट हैं आपके करियर से, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, वो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं। कई लोगों से आपका बहुत तरीके से लाभ मिलेगा, ठीक है। कई लोग आप नए आपके संपर्क में आएंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका न्यू जॉब लग सकता है डेफिनेटली। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक जॉब की अपॉर्चुनिटी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंस, कुछ लोगों की लॉटरी लगने वाली है मुझे लगता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे स्टेबल होंगे जैसे मैंने कहा, और कुछ लोगों की जॉब या करियर में एक नया मुकाम मिलेगा आपको, जिससे कि आपका करियर स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। आगे इन पार्टनरशिप में आप कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली मुनाफा होगा आपको, ठीक है। मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली अपने आप को कुछ छुपाइए मत, ऑथेंटिसिटी के साथ रहोगे तो डेफिनेटली मून की एनर्जी आपको बहुत प्रभावित करेगी, ठीक है। इस मंगल ग्रह तो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने काम को इमोशन से जोड़ो, ठीक है, दिल से जोड़ो, दिल से जो आपको काम पसंद है वो करो, ठीक है। बिना इंटरेस्ट के कोई काम करोगे, हार्डवर्क लगाते रहोगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल से जो काम करोगे उसमें डेफिनेटली तरक्की मिलने वाली है। इमोशंस जुड़े हुए हैं आप यहाँ पे आपके काम से, ठीक है। तो कुछ मत छुपाइए, ऑथेंटिसिटी के साथ जो अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को रोकना, थर्ड पार्टी का कार्ड होता है गाइस, लेकिन यहाँ पे करियर की बात आ रही है, तो किसी के कारण अपने आप को बंधन फील मत कराइए, खुल के बात करिए, ठीक है। किसी से बात करनी है, किसी काम को करना है तो खुल के अपनी तरफ से, अपने तरीके से कीजिए, ठीक है। आपका क्रिएटिव माइंड ही आपको सक्सेसफुल दिलाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है कार्ड ही आपका क्रिएटिव माइंड को बता रहा है, इंडिकेशन, और लास्ट कार्ड आपका 29 नंबर, यानी कि आपको सक्सेस दिलाएगा। आपका क्रिएटिव माइंड आपको सक्सेस दिलाएगा। आप यहाँ पे बहुत से लोग जो है एक नया मुकाम हासिल करने वाले हैं 2025 में, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एडवाइस या कुछ क्या होने वाला है आपके करियर में, प्लीज़ गाइड करें लिब्रा साइन, करियर के बारे में 2025 में क्या होने वाला है लिब्रा के लिए, क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड करें लिब्रा साइन। ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए लिब्रा, दिस वन, आर टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, आपको अपनी तरफ से स्किलफुली काम करना है। क्या मिल रहा है आपको ये मत सोचिए, आप क्या दे रहे हो दुनिया को, क्या कर रहे हो, इस पे ध्यान लगाइए, स्किलफुली काम करिए। बात करने का मतलब ये है, ठीक है।
यानी कि आपको क्या मिल रहा है आपके काम करने पे ये मत सोचिए, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना अपनी तरफ से दे सकते हैं वो सोचिए, ठीक है। अपना स्किल दिखाइए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ऊपर वाला टेस्ट लेगा, ठीक है। तो उसमें टेस्ट में पास होना है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि आपके इमोशंस जो जुड़े हुए हैं। यस, मुझे मून की एनर्जी बार बार दिख रही है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने इमोशंस अपने काम में लगाएंगे उतनी आपको प्रगति, सक्सेस मिलेगी। लास्ट वन आपके लिए है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, बोल्ड और जैसे कहते हैं ना, निडर होना, बोल्ड होना, बहादुरी दिखाना ज़रूरी है आपके लिए। आप अगर एक्शन लोगे, एक्शन के मोड में आ जाओगे, बोल्ड के लेके फर्स्ट मूव करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। ओके गाइस, कुछ कार्ड्स और लेती हूँ जिसमें हमको कुछ पता चलेगा आपके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। चलिए थोड़े से कार्ड, वेट सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। ओके गाइस, ये फिसल स्लिपरी कार्ड हैं तो मैं यहाँ पे इस तरह से निकालूंगी कुछ कार्ड्स आपके लिए। क्या आता है आपके लिए, ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो उस तरह से देखिएगा आप। ओके, लिब्रा के लिए क्या है, क्या हो सकता है 2025 में लिब्रा साइन। ओके, मैंने कुछ कार्ड्स रैंडमली ऊपर नीचे से निकाले हैं, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके लिब्रा, सबसे पहले जो मुझे नज़र आया है फोल्ड होके अनफोल्ड हुआ था, न्यू बिज़नेस। यस, मैंने कहा कि जैसे आपके लिए बहुत से लोग यहाँ पे न्यू बिज़नेस करेंगे, न्यू कार। वाओ गाइस, ओके, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। यस, मैंने जैसे बोला आपको कि वर्क हार्ड करोगे तो भी आपको सक्सेस मिलती। गुड लक टुडे। ओके, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं गुड लक है उस दिन। बेस्ट मेमोरीज बिल्ड इन दिस ईयर, यानी कि बेस्ट मेमोरीज जो है आप बिल्ड करोगे जो कि आपको हमेशा याद रहेगी। फॉरेन ट्रैवलिंग, ओके, किसी किसी की फॉरेन जा सकते हो आप। डिले इन वर्क, हो सकता है कि आपके लेजीपन से डिले हो सकते हैं आपकी। आ मैन हेल्प यू। यस, मैंने जैसे आपको बोला कि कोई आपकी मदद करेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मनी सपोर्ट्स आपको मिलेगा। ओके, सेटिस्फैक्शन, कुछ भी करोगे उसमें सेटिस्फैक्शन तो मिलने वाला है आपको, ठीक है। लव मैरिज, ये अलग से आ गया है एक। ओके, योर एक्स इज़ कमिंग। गाइज ये भी आ रहे हैं इसमें, तो आपको ओवरऑल देखना है, ठीक है। इंक्रीज़ योर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स जितना बढ़ाएंगे उतना सही रहेगा। लार्ज फ्रेंड सर्कल, ओके, किसी किसी का बहुत फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। आपका काम बढ़ेगा तो कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो डेफिनेटली डेवलप होगा। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी पसंद आया लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। कोई टॉपिक आपको पहले देखना है तो वो ज़रूर बताइए, किसी साइन को देखना है पहले, किसी साइन की रीडिंग पहले देखनी है वो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।